हरे कृष्ण भाइयों बहनों, मैं नितेश सिंह आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दीपावली का त्यौहार आ रहा है। सभी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी को मनाने के लिए, उनको अपने ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के पूजाएं विधियां करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कैसे लक्ष्मी को आप अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो, ये सारी, और कैसे अपने डर को कि कहीं हमारा धन चले ना जाए, अपनी लालच को कैसे काबू रख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मी लक्ष्मी जो क्या एक शब्द है, क्या आप उसे सिर्फ पैसे की तरह समझते हैं कि कुछ और है? नहीं, लक्ष्मी का अर्थ होता है, लक्ष्मी को हम अन्नपूर्णा भी बोलते हैं, अन्न देने वाली। लक्ष्मी रहेगी जहाँ पे, वहाँ पे कोई भूखा नहीं रहेगा, वो हमेशा सुखी संपन्न रहेगा। लक्ष्मी, जिसके पास लक्ष्मी रहती है, वो उसका स्टेटस सोसाइटी में एकदम अच्छा रहता है, उसको लोग जो सब जानते हैं, तो एक स्टेटस सिंबल भी बनता है लक्ष्मी का। लक्ष्मी को हम फ्रीडम के रूप में भी देखते हैं। यदि मेरे पास लक्ष्मी रहेगी तो मैं, कम लक्ष्मी रहेगी तो मैं ट्रेन से जाऊंगा, ज़्यादा लक्ष्मी रही तो मैं एरोप्लेन से जाऊंगा, और उससे भी ज़्यादा लक्ष्मी रही तो मैं चार्टर्ड प्लेन से जाऊंगा, अपने खुद के प्लेन से जाऊंगा। दूसरा आता है स्वावलंबी। लक्ष्मी आती है तो हम सोचते हैं कि हम स्वावलंबी हो गए, मतलब कि आत्मनिर्भर हो गए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मी के मायने अलग अलग है। लक्ष्मी सिर्फ पैसे नहीं है, लक्ष्मी को हम भूख से और अन्न के रूप में और स्टेटस सिंबल के रूप में भी देख सकते हैं। तो लक्ष्मी के लिए सबके मन में लालच रहता है, डर भी रहता है कि शायद ये लक्ष्मी मेरे से चले न जाए, और उसको संचित रखने की, ऐसे लालच के चक्कर में उसको बचा के रखो। तो ये आदमी में डर होते हैं। तो देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस सब चीज़ों से आप कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। देखिए, आप हमारे पुराण में पढ़ेंगे तो लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई है, आप सबने देखा होगा मेरे हिसाब से। जो नहीं देखा होगा उनको मैं बता देता हूँ कि लक्ष्मी लक्ष्मी के लिए सूर्य और देवताएं सागर मंथन करते हैं, क्षीर सागर में मंथन करते हैं, एक पहाड़ को एक बड़े से सांप से बांध करके, और एक तरफ से असुर और एक तरफ से देवता उसे अपने अपने तालमेल से खींचते हैं, और उसमें से लक्ष्मी उत्पन्न होती है। तो ये जो सारा जो चित्रण है, तो इसे हम अपने एक रूपक के रूप में ले सकते हैं कि हमको ये जो हमारा जो सनातन धर्म है, ये हमको दर्शाना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। तो जो क्षीर सागर है, उसे आप समझिए कि एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, एक मार्केट प्लेस है, एक बाजार हुआ। और जो असुर और देव हैं, ये हमारे हुए असुर हुए, सपोज कर लीजिए कि वो हमारे बायर हुए, और जो देव हुए वो सेलर हुए। तो सेलर और बायर एक मार्केट प्लेस में आते हैं, तो वहां पे एक लक्ष्मी उत्पन्न होती है। तो इसे हम रूपक के रूप में भी ले सकते हैं कि ये इसका ये दिखाना क्या चाहता है। तो अभी देखिए, लक्ष्मी का डर किन लोगों को रहेगा। देखिए, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हो। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, बिजनेस करोगे। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ट्रेडिंग करोगे, या फिर आप एग्रीकल्चर बिजनेस में हो। अभी एक नया सिस्टम आ गया है कि एक लक्ष्मी को जनरेट करने का, अपने नॉलेज को बांट करके आप लक्ष्मी जनरेट कर सकते हो। तो लक्ष्मी को जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपका उस लक्ष्मी को जनरेट करने में रिलेशन क्या है, वो मायने रखता है। दूसरा कि आप जब लक्ष्मी आप चलो जनरेट कर रहे हैं, तो लक्ष्मी को आने के बाद में उसे करते क्या है, क्या अपने पास आप छुपा के रखते हैं, अपने पास आप संचित रखते हैं डर के मारे कि कहीं मेरा लक्ष्मी चले ना जाए। आपका रिलेशन क्या है। देखिए, बोलते हैं ना कि लक्ष्मी एक चंचल है, वो एक जगह रुकती नहीं है। तो आप वो लक्ष्मी के पाने के बाद में करते क्या, रिलेशन क्या रखते हैं। जैसे पुराने में बताया गया है कि लक्ष्मी के पिता बहुत सारे हैं और लक्ष्मी के पति भी बहुत सारे हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि पिता से क्या रिलेशन है और पति से क्या रिलेशन है, आप उसमें देख सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो देखिए, उन पुराणों में बताया गया कि उनके पिता है वो वरुण, जो सागर है, वरुण को सागर भी बोलते हैं। तो सागर कभी भी लेता नहीं है, वो देता है। आप सागर से
नमक उत्पन्न करते हो, सागर से पानी उत्पन्न करते हो, सागर से मछली उत्पन्न करते हो, तो हमेशा वो देने का ट्राई करता है, लेने का ट्राई नहीं करता है। दूसरी बार उसको हम राक्षस की बेटी, असुर की बेटी भी बोलते हैं, पाताल निवासिनी बेटी बोलते हैं लक्ष्मी को। तो आप देखोगे पाताल मतलब कि जमीन के नीचे, तो जमीन के नीचे आपको क्या मिलेगा? जमीन के नीचे आपको मेटल मिलता है, क्रॉप्स मिलते हैं, जमीन के नीचे आपको तरह तरह के खाद्य प्रोडक्ट मिलते हैं, आप जमीन को फाड़ करके उसमें से अन्न उगाते हो, तो एक तरह का अन्नपूर्णा का भी काम करती है। तो ये तो हुए इनके पिता। अब उन लक्ष्मी के एक विभिन्न प्रकार के पति भी हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पति उनमें से एक मुझे याद आ रहा है, उनके पति के रूप में देखा जाता है इंद्र को। अब इंद्र देखिए, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग अर्थात जहाँ पे लक्ष्मी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, उसे किसी चीज की चिंता नहीं है इंद्र को, कि किसी चीज की चिंता, मतलब कि उसको फिक्र है ही नहीं कि मतलब कि कुछ लक्ष्मी नहीं है। उसके पास सारे ऐश्वर्य हैं, सारे भोग हैं, सारी संपदाएं हैं, सारे सब कुछ पड़ा है उसके पास, लेकिन उसमें उसका रिलेशन क्या है? वो सिर्फ उसे भोगने का ट्राई करता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से उसे सिर्फ भोग करता है। इसीलिए उसे डर लगा रहता है। कोई यदि तपस्वी यदि कोई तपस्या करता है ना, तो सबसे पहले उसको डर लगता है, भले वो कोई भी उद्देश्य से करे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अब विश्वामित्र की तपस्या बंद करने के लिए उसने मेनका को भेजा था। अब बताओ, वो अलग उद्देश्य से तपस्या कर रहे थे और इसको लगा कि भाई ये मेरी हड़पने के लिए। तो जब आप सिर्फ लक्ष्मी को सिर्फ भोग के लिए देखेंगे ना, सिर्फ भोगने के लिए देखेंगे, तो लक्ष्मी के प्रति आपका डर हमेशा बना रहेगा, कहीं चले न जाए। तो आप जो थिंकिंग है कि सिर्फ भोग की वस्तु नहीं लक्ष्मी, सिर्फ भोग की वस्तु नहीं है। दूसरे पति उनके आते हैं विष्णु। विष्णु लक्ष्मी को कभी भी, लक्ष्मी के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं, लक्ष्मी से उनको कोई डर भी नहीं है। लक्ष्मी उनके पास जाती है, वो इंद्र को छोड़ करके लक्ष्मी विष्णु के पास जाती है। उनको लक्ष्मी वल्लभी बोलते हैं, लक्ष्मी प्रेमी भी बोलते हैं, क्योंकि विष्णु कभी भी लक्ष्मी के पीछे भागते नहीं। वो अपने सिद्धांतों, अपने वैल्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए कार्य करना, तो वो उन्होंने अपने आप के वैल्यू को ज्यादा तवज्जो दिया है, ना कि अपने इंद्रियों को तवज्जो दिया है, जिसकी वजह से लक्ष्मी उनके पास आकर्षित करती है। तो हमको कैसा बनना है? हमको ये दोनों पतियों से शिक्षा मिलती है कि यदि हम इंद्र के जैसा रहेंगे तो हमें डर, हम खाली इंद्रियों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमेशा डर लगा रहेगा, और लक्ष्मी कोई चली न जाए उसका हमेशा अपने अंदर भय रहेगा। तो हमें बनना है, हमें अपने आत्मा पे फोकस करना, अपने वैल्यू पे फोकस करना है। हमें बनना है विष्णु के जैसा, ना कि इंद्र के जैसा। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या दान करने से लक्ष्मी आती है? तो चलिए समझते हैं। देखिए, आप जब हिंदू धर्म में जाते हैं ना, आप कहीं पूजा भी करने जाते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, तो बिना चढ़ावे के आप बिना मतलब कि कुछ लेके जाते हैं, फल हुआ, फ्रूट हुआ, नारियल हुआ, वो उनको आप देते हैं। इसी तरह लक्ष्मी की आपकी पूजा करते हैं ना, तो आप कुछ उद्देश्य से कर रहे हैं ना उनको, कि भाई मुझे मुझे धन चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए। आप उनको किसी उद्देश्य से उनका आह्वान कर रहे हैं। तो आह्वान में देखो, पूजा में क्या होता है, यज्ञ में क्या होता है कि आप देते हो, दान देते हो, आप देते हो उनको, और बदले में उनसे आपको मिलता है। तो जैसे कि आप लक्ष्मी के आह्वान कर रहे हो, तो आप समझ लो कि उनमें तरह तरह के मिठाइयाँ ये सब आप दे रहे हो, तो उनसे आपके अंदर एक उद्देश्य है ना, कि आपको चाहिए, तभी वो आप दो। गिव एंड गेट का फॉर्मूला उसमें हमेशा सनातन धर्म में होता है। अभी दान की रही बात, तो दान क्या सिर्फ अपने लिए दिया जाता है कि मेरे फायदे के लिए मैं दान दे रहा हूँ? जब आपके मन में यही भावना है कि सिर्फ मेरा फायदा हो, तो वो दान से क्या मतलब निकला? कोई मीनिंग ही नहीं निकला ना दान का, कि भाई कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं दान का, खाली आप अपने लिए सोच रहे हो। दान जो दे रहे हो वो आप दूसरों के भलाई के लिए दे रहे हो कि सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, ये फर्क पड़ता है। जैसे मुझे, और दान में आप सिर्फ अपने फायदे के लिए, जैसे कि मुझे कुछ मिल जाए, ये करके आप करते हो, तो फिर वो दान नहीं है।
आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आते हैं अपने जो, क्या नाम है वो, सुदामा ना, शायद सुदामा ही नाम है उनका। सुदामा जो कृष्ण के मित्र हुए, तो जब वो जाते हैं, गर्मी में रहते हैं बहुत, तो कृष्ण के पास जाते हैं, बोलते हैं, जाते हैं तो कृष्ण समझ जाते हैं कि कुछ तो आया होगा, तो कुछ लेके तो आया होगा, देखो देने वाला है ना। और वो सुदामा आते हैं, उसको देते भी लेकिन कुछ मांगते नहीं है। तो अपना व्यवहार भी सेम ही होना चाहिए कि जब आप किसी को दान दो ना, तो मांगो मत, उस पर छोड़ दो, अपने फायदे के लिए मत जाओ। लेकिन कृष्ण समझ जाते हैं कि उसको चाहिए क्या। तो आप जब दान देने का उद्देश्य क्या है वो मायने रखता है कि आप किस तरह दान देते हो। सिर्फ अपने फायदे के लिए आप देते हो कि दूसरों के भलाई के लिए देते हो। दान सिर्फ अपने फायदे के लिए होगा, या फिर देखिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आप दूसरा समझते हो ना किसी को, तो आप दान कर ही नहीं पाओगे। दान हमेशा आप परमात्मा, पर आत्मा बोलते हैं ना उसको, कि पर आत्मा को अपना आत्मा समझो, तभी आप दान दे पाओगे। जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा तो आप दान कर ही नहीं सकते। आपके अंदर सभी लोग, आपके पड़ोस वाले, आपके मित्र हुए, आपके सगे संबंधी हुए, आपके फैमिली हुए, सभी आपको अपना ही समझना चाहिए। तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, अब इतना ही आप सबको खुश रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हैं ना अपने आप वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, किसी लक्ष्मी को आकर्षित करने की और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जब आप सबके बारे में सोचोगे तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल वर्क इन फेवर यू। तो आप किस भाव से दान देते हो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कुरुक्षेत्र में, जब कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को अपना समझता है और पांडु के पुत्र को दूसरा समझता है, वो उसे अपना नहीं समझता है। जबकि आप इसको अर्जुन को देखेंगे तो वो अपने को तो अपना ही, लेकिन दूसरे भी उसे अपने नजर आ रहे हैं, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाहता है। तो आपका भाव क्या है, लोगों के प्रति आपका भाव क्या है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। अब एक और प्रश्न उठता है कि ये लक्ष्मी हमारे साथ में हमेशा के लिए कैसे रहे, किस तरह हम लक्ष्मी से आज़ादी, मतलब आर्थिक आज़ादी हमको मिल सकती है। तो देखिए, आप कभी भी पूजा करते होंगे अपने घरों में, तो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं करते होंगे। लक्ष्मी के साथ में आप गणेश जी की भी मूर्ति रखते हैं साथ में, लक्ष्मी के साथ में आप विष्णु की भी रखते हैं, लक्ष्मी के साथ में आप सरस्वती की पूजा करते हैं, लक्ष्मी के साथ में आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं। तो इन सब से आपका रिलेशन क्या है वो दर्शाता है। लक्ष्मी सिर्फ धन दौलत, बस यही। और आप सरस्वती में जाएंगे तो एक ज्ञान है, एक बुद्धि है। और आप इसमें जाएंगे, आप अपने गणेश में जाएंगे तो गणेश मंगल करेंगे आपका। आप दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको शक्ति मिलती है। तो आपका लक्ष्मी के प्रति जो होना चाहिए, वो क्या रिलेशन होना चाहिए, वो दर्शाता है। कि सिर्फ आपको लक्ष्मी मिलेगी तो आप सुखी नहीं रह सकते, आपको डर चिंता लगे ही रहेगा, आपको तनाव होगा ही होगा। तो लक्ष्मी के साथ में आपको दुर्गा की भी पूजा करनी चाहिए, और दुर्गा के साथ में आपको सरस्वती की भी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, लक्ष्मी और दुर्गा रहेंगे, धन और पावर रहेगा, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं रहेगा तो घर में कलह कलेश, उस मन को शांति। क्योंकि वो जो बुद्धि चाहिए आपको, जो ज्ञान चाहिए, वो तो रहा ही नहीं ना। तो बिना ज्ञान के लक्ष्मी वैसे भी नहीं रहने वाली, कभी ना कभी तो कलेश मिटेगा, कुछ होगा, अब वैसे ही खत्म हो जाओगे। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि सारे स्कूल में, आप इंस्टीट्यूशन में जाओगे, कॉलेजों में जाओगे, तो आप खाली पूछो उनको, अपने लड़कों को भी पूछो कि तू पढ़ाई किस लिए कर रहा है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं खाली ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ। वो एक ही चीज बोलेगा, मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ। तो सिर्फ लक्ष्मी का जो अर्थ हो गया है ना हमारे जीवन में, ओनली पैसा हो गया है और पावर, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, ये सब कहाँ से हो रहा है, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना। आप तो सरस्वती को तो निकाल चुके हो कब के दिमाग से, दिल से। तो आपको यदि
आर्थिक आज़ादी जिसको बोलते हैं ना, कि कोई चिंता ही नहीं है, मतलब कि लक्ष्मी आपके पास रहेगी रहेगी। तो तीनों चीज़ों का संगम होना अति आवश्यक है। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती। सरस्वती को निकाल देंगे तो वही होगा। तो आज के सारे इंस्टीट्यूट में और कॉलेजों में, स्कूलों में सिर्फ आर्थिक पैसे की प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए पढ़ाई किया जा रहा है। सिर्फ धन के लिए पढ़ाई किया जा रहा है, ज्ञान के लिए कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो हमें ये सब चीज़ों से समझना चाहिए कि हमको कैसे इस लक्ष्मी के त्यौहार में किन किन चीज़ों का फॉलो करना चाहिए हमको। पहले मैंने बताया कि उनको अब इंद्र के जैसे मत बनो, अपने इंद्रियों को पे ज़्यादा तवज्जो मत दो, आप विष्णु के जैसे बनने का ट्राई करो। दूसरे में मैंने बताया कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके सोर्स ऑफ इनकम को आइडेंटिफाई करो, आपका रिलेशन क्या है लक्ष्मी के साथ में। और लक्ष्मी, सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करने से, दान कैसे देते हो आप, तो दान करने का भाव क्या है वो मेजर करता है, रोल अदा करता है। यदि भाव ही आपका गलत है तो लक्ष्मी आपके पास नहीं रहेगी। तो तीसरा मैंने बताया कि लक्ष्मी के साथ में सरस्वती की भी पूजा करो, तो ही आपके पास लक्ष्मी लंबे समय तक आपके साथ रह सकती है और हमेशा के लिए रह सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। मैं अपने एंड से बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी वॉइस अच्छी हो और आपको एक अच्छा ज्ञान मैं दे सकूँ अपने बुद्धि के हिसाब से। और मैं एक हफ्ते में एक दिन मैं सिर्फ जनरल टॉपिक की मैं बात करूँगा, जो मेरे दिमाग में, जो मेरे मन में सवाल आते हैं और प्रश्न आते हैं और उसका मैं जो थॉट आते हैं वो मैं आपके सामने रखने का ट्राई करूँगा। तो हरे कृष्ण, हरे राम, जय श्री कृष्ण।